मक्का की तपती दोपहर थी। खानाह कबा के साये में वह बुलंद ओ आला इमारत खड़ी थी जिसे कुरैश के बड़े सरदार अपनी मजलिस ए मशवरा के लिए इस्तेमाल करते थे। कुरैश के सरदार अपने बेटों और दोस्तों के साथ वहां इकट्ठा थे। चेहरे पर सख्ती, आंखों में गुस्सा और जबान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर भरी बातें। एक सरदार ने कहा, सुनो, हम कब तक मोहम्मद की बातें बर्दाश्त करेंगे? हमें कुछ करना होगा। यह हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारी कौम में फूट डाल देता है और नौजवानों को अपने पैगाम पर इकट्ठा कर लेता है। अगर हमने अब भी कुछ न किया तो कल यह हमारे घरों और कुटुंबों तक पहुंच जाएगा। यही बातें चल रही थीं कि इब्लीस लैन बूढ़े शख्स की शक्ल में नुमायान हुआ और दरवाजे पर खड़ा हो गया। लोगों ने मिलकर पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं नजद का एक शीख हूं, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूं और अगर मुमकिन हुआ तो अपनी राय व मशवरे से तुम्हारी मदद करूंगा। लोगों ने उसे अंदर आने की इजाजत दी और बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, मेरी राय है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लें, तब वह किसी को दावत नहीं दे पाएगा। मगर शीख नजदी यानी इब्लीस ने फौरन इस्तरद करके कहा कि यह राय दुरुस्त नहीं। अगर उसके अशाब सुन लें कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया है तो वे हम पर टूट पड़ेंगे और उन्हें छुड़ा कर ले जाएंगे। दूसरे सरदार ने कहा, मेरी राय है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जला वतन कर दिया जाए। जब यह यहां से निकल जाएगा तो हमारी जान छूट जाएगी। तो शेख निजदी यानी इब्लीस ने सख्ती से कहा कि यह भी गलत है। तुमको इसकी खूबियों, उसके मीठे कलाम और दिलों पर उसके असर का अंदाजा ही नहीं। अगर इसे यहां से निकाला गया तो मुमकिन है दूसरे शहरों के लोग उसका कलाम सुनकर उन पर ईमान ले आए और फिर सब मिलकर हमारे खिलाफ उठ खड़े हों। फिर अब्बू जहल ने कहा, मेरी राय यह है कि न तो कैद किया जाए और न जलाओतन, बल्कि हर कबीले से एक नौजवान चुना जाए और सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालें। इस तरह उनका खून कबीलों में बांट जाएगा और बनी अब्द मनाफ सबके खिलाफ नहीं लड़ सकेंगे। मसला खून बहा और दियाम पर खत्म हो जाएगा। शेख निजदी यानी इब्लीस ने खामोशी से सिर हिलाया और हाजिरीन मजलिस ने इस ख्याल को बड़े इत्मीनान से कबूल कर लिया। यही तय पाया कि यह नापाक साजिश उसी रात अंजाम दी जाएगी। यह चालाक तजवियों को सुनकर सरदारों के चेहरों पर सुकून और शैतानी खुशी की लहर दौड़ गई। सबने एक जबान होकर कहा, हां, यही बेहतरीन रास्ता है। मजलिस खत्म हुई, मगर उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आए और उन्हें उनके तमाम हालात और मशविरों से आगाह किया और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि आप आज रात ही मदीना मुनौरा हिजरत फरमा जाएं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु आन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु आन्हु के घर तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाजत दे दी है। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु आन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या मुझे भी आपकी साथ जाने की सादत मिल सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, तुम मेरे साथ चलोगे। जब रात हुई और अंधेरा छा गया तो कुरैश ने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया ताकि जब आप सो जाएं तो आप पर हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहू को हुक्म दिया कि मेरी हरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और डरो मत, कोई तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कुरैश अगरचे आपके दुश्मन थे, लेकिन वे आपको सादिक और आमीन समझते थे और अपनी अमानतें आपके पास ही रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी अमानतें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कीं ताकि सुबह वे लोगों तक पहुंचा दें। अब्बू जहल हाजिर रहकर हंस हंस कर लोगों से कहता रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अगर तुम उनकी इताब करोगे तो दुनिया में बादशाह बनोगे और मरने के बाद जन्नत मिलेगी, और अगर ईमान न लाओ तो दुनिया में तुम मरे जाओगे और मरने के बाद जहन्नम में जाओगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर फरमाए,
हाँ, मैं यही कहता हूं, और तुम भी उन्हीं में से हो कि दुनिया में मेरे अहले सहाबा के हाथों में मारे जाओगे और मरने के बाद जहन्नुम में जलोगे। और उन्होंने उस मुट्ठी खाक पर सूरह यासीन की तिलावत शुरू की और उनके सिरों पर मिट्टी छिड़क दी गई। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजर गए और किसी को नजर नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकलकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के घर गए और अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर जबल थौर का रास्ता लिया और वहां जाकर एक गहार में छुप गए। उसी दरमियान एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास से गुजरा तो कुरैश की जमात ने उससे पूछा, तुम क्यों खड़े हो और किसका इंतजार कर रहे हो? उसने कहा, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में हैं कि वे घर से बाहर आएं तो हम उन्हें मार दें। उस शख्स ने कहा, अल्लाह तुम्हें नाकाम करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सिरों पर खाक डालकर गुजर भी चुके हैं। जब सुबह हुई और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बिस्तर से उठे तो उनसे पूछा गया, मोहम्मद कहाँ हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे मालूम नहीं। मदीना की तरफ हिजरत का सफर था, वह सफर जिसमें ईमान की रोशनी और सब्र का इम्तिहान साथ साथ चल रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु मक्का से निकले और रात की तारीकी में पहाड़ों का रुख किया। दुश्मनों की तेज निगाहें उनका पीछा कर रही थीं और हर लम्हा यह खौफ था कि कहीं कुरैश के नेजे और तलवारें उन तक न पहुंच जाएं। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु कभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिनी तरफ और कभी आप दाईं तरफ चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए अब्बू बकर, ये क्या है? मैं तुम्हारे इस तरह करने को नहीं समझ सका। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जब मुझे ख्याल होता है कि कोई घात में बैठा होगा तो मैं आपके आगे हो जाता हूं, और जब यह ख्याल होता है कि कोई पीछे से आ रहा होगा तो मैं आपके पीछे हो जाता हूं, और इसी ख्याल से कभी आपके दाहिने हो जाता हूं और कभी आपके बाईं। मुझे आपके बारे में इत्मीनान नहीं होता। इसी सफर में एक छोटा सा गार ए थौर उनकी पहली मंजिल बना। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल होना चाहते तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्जा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अभी अंदर तशरीफ न ले जाइए, पहले मुझे जाने दीजिए, ताकि अगर कोई मुज्जी जानवर या नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो तो वह मुझे नुकसान पहुंचाए, आपको नहीं। यह कहकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु गार में दाखिल हुए। अंधेरा और सुकूत गार के अंदर फैला हुआ था। सिद्दीक ए अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने कोने कोने को झाड़ कर साफ किया, मगर गार की दीवारों में कई सुराख थे। वे जानते थे कि उन सुराखों से सांप या बिच्छू निकल सकते हैं। दिल में यह अंदेशा था कि अगर खुदा न खास्ता कोई जानवर बाहर आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दे। उन्होंने अपना तहबंद फाड़ फाड़ कर उन सुराखों को बंद किया। ज्यादातर तो कपड़े के टुकड़ों से बंद हो गए, मगर 2 सुराख बाकी रह गए। अब उनके पास और कपड़ा न था। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों पांव उन सुराखों पर रख दिए, गोया अपने जिस्म को दीवार बना दिया। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप तशरीफ ले आइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गार में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थकान से आराम फरमाना चाहते थे, इसलिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की गोद में सर रखकर लेट गए। इसी दौरान एक सुराख से एक जहरीला सांप निकल आया। उसने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पांव को डस लिया। जहर जिस्म में फैलने लगा। तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु की गैरत ए ईमानी और मोहब्बत देखिए। वे अपनी जगह से जरा भी न हिले, इस डर से कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नींद में खलल न पड़ जाए। तकलीफ बढ़ती गई और आखिरकार उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू टपककर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर जा गिरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आंख खुल गई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नरमी और मोहब्बत से पूछा, अबू बकर, ये आंसू क्यों? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी रहमत भरी जबान मुबारक से लुआब ए दहन उनके जख्म पर लगाया। फौरन ही वो दर्द और तकलीफत दूर हो गई, गोया कभी थी ही नहीं। ये मौजज़ा, ये करम सिद्दीक़ा ए अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए वो शिफा था जो किसी तबीब के पास न थी। चंद ज़ईफ रिवायतों में आया है, उलमा कराम कहते हैं कि ये रिवायत सही नहीं, और वो ये है कि ये सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इंतजार में था। वाकया कुछ यूं है कि एक रोज एक सांप हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्जर किया, ए ईसा, मक्का मुकर्रमा को कौन सा रास्ता जाता है? आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर बड़े हैरान हुए और इरशाद फरमाया, ए सांप, तुझे मक्का मुकर्रमा से क्या काम? इस पर सांप ने अपने दिल का हाल यूं बयान किया, हुजूर, 600 साल से मैं अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में लिए तड़प रहा हूं, उनकी ज़ियारत के लिए बेकरार हूं। अब तो मोहब्बत का गलबा हो चुका है और वो इश्क में बदल गई है। सुना है कि मेरे महबूब मक्का मुकर्रमा की वादी में तशरीफ़ लाएंगे और फिर वहां से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाएंगे। इस सफ़र में वो गार थौर में भी क़याम फरमाएंगे। मैं चूंकि इंसानी आबादी वाले शहरों में नहीं जा सकता, इसलिए मुलाकात का वही तरीका है कि मैं गार थौर में पहुंच जाऊं और अपने महबूब की आमद का इंतजार करूं। इसीलिए मैं आपसे मक्का मुकर्रमा का रास्ता पूछ रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे और उनके दरमियान 600 बरस का फासला है, क्या तू इतने अरसे तक इंतजार करेगा? सांप ने अर्ज की, अगरचे मुद्दत बहुत तवील है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूं। आप अलैहिस्सलाम ने उसे मक्का मुकर्रमा का रास्ता बता दिया। वो आशिक ए रसूल सांप ज़ियारत के शौकत में वहां से रवाना हुआ और बाआखिर गारे थौर तक जा पहुंचा। वहां उसने 70 सुराख बना डाले ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे सुराख से मुशाहिदा कर सके। वो जानता था कि महबूब के साथ एक आशिक जरूर होगा जो उनकी हिफाजत पर मामूर होगा। चुनांचे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गार के तमाम सुराख बंद कर दिए और एक बाकी रह गया तो उस पर अपनी एड़ी रख दी। सांप ने तमाम सुराख चेक किए। जब उसने देखा कि एक सुराख के दहाने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का नरम और नाजुक पांव है, तो पहले उसने अपना सर उनकी एड़ी से रगड़ा ताकि वो पांव हटा लें, मगर जब आपने पांव न हटाया तो उसके पास कोई चारा न रहा। उसने बार बार काटने की कोशिश की ताकि आप पांव हटा लें, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पांव न हटाया। कई साल बाद जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का जिक्र आया तो वो रो पड़े। रोते रोते कहने लगे, काश मेरी सारी जिंदगी के आमाल अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के सिर्फ उस एक दिन के अमल के बराबर हो जाए, या काश मेरी पूरी जिंदगी अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की उस एक रात के अमल के बराबर हो जाए। ये वो रात थी जब सिद्दीक़ ए अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जान को खतरे में डालकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और वो दिन वो था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत फरमाया और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्मत को सहारा दिया।